नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले जरूरी सूचना बता दें कि अब आप बन सकते हैं हमारे मेंबर और हमसे पूछ सकते हैं कोई भी सवाल यूए से रिलेटेड या फिर खाड़ी देशों से रिलेटेड। बता दें कि इन सवालों के जवाब आपको पर्सनली एक्सपर्ट्स के द्वारा दिया जाएगा। और बता दें ज्वाइन करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। आपको नीचे में ज्वाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसे आपको क्लिक करना और हमें ज्वाइन कर लेना है। फिलहाल के लिए बताते हैं हम आज उन लोगों के नाम जिन्होंने कमेंट कर बताया कि वो आखिरकार हमारे वीडियो को देख कहां से रहे हैं। उसके बाद फिर हम खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले कॉलेज कुमार लोधी ने कमेंट किया है। वो अबू धाबी से हैं। आदि सिंह सेंगड़ है दुबई DIP से उन्होंने कमेंट करा है। मोनू कुमार है सोनापुर से उन्होंने कमेंट करा है। राम जन्म यादव है आजमगढ़ से उन्होंने कमेंट करा है। नवीन सिंघम है अबू धाबी गोपालगंज से उन्होंने कमेंट किया है। अमरजीत एच सिंह है जबील अली से। रानी दत्ता है दुबई से। जयउद्दीन सबरी हैं हथौड़ा सिवान से। सुचाराम 1311 है बहरीन से। आजाद कुमार है महाराजागंज उत्तर प्रदेश से। तो चलिए बताते हैं सबसे पहले हाईलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो देखिए, यूए में छोटे कारोबारियों को बड़ा मौका, फ्री रिटेल स्पेस से बढ़ेगा बिजनेस। यूए लॉटरी जारी, 30 मिलियन दिरहम का जैकपॉट फिर रहा खाली। कुवैत में सख्ती बढ़ी, डिजिटल शिकायतों में बड़ा उछाल। यूए में ईद अल अजहा छुट्टियों पर स्कूलों का बुरा अपडेट, छात्रों को मिलेगी बड़ी राहत। यूए में ओमान सिर्फ 47 मिनट में हाफिज रेल बदलेगी पूरी सफर। और आखिर में जानेंगे हर बार की तरह क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। यूए में छोटे कारोबारियों को बड़ा मौका, फ्री रिटेल स्पेस से बढ़ेगा बिजनेस। यूए में छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। देश की प्रमुख कंपनी मस्जिद अल फुतैम ने मां नाम के एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसके तहत छोटे व्यवसायों को फ्री रिटेल स्पेस, मार्केटिंग सपोर्ट और बिजनेस बढ़ाने के अवसर दिए जाएंगे। कंपनी का कहना है कि इस योजना का मकसद यूए के उभरते कारोबारियों को बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना और तेजी से आगे बढ़ाना है। इस प्रोग्राम के तहत चुने गए कारोबारियों को बड़े मॉल्स और प्रीमियम लोकेशन पर पॉपअप स्टोर लगाने का मौका मिलेगा, जिससे उन्हें ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। साथ ही डिजिटल प्रमोशन और ब्रांडिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इस योजना से छोटे ब्रांड्स को पहचान बनाने, बिक्री बढ़ाने और नए ग्राहकों तक पहुंचने में बड़ी मदद मिलेगी। फिलहाल पहले चरण के आवेदन बंद हो चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में नए चरण शुरू किए जा सकते हैं। यूएई लॉटरी रिजल्ट जारी, 30 मिलियन दिरहम जैकपॉट फिर रहा खाली। यूएई लॉटरी के 22 अप्रैल लाइव ड्रॉ के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। इस बार 30 मिलियन दिरहम यानी कि करोड़ों रुपए के जैकपॉट्स का कोई विजेता रहा ही नहीं, जबकि 5 दिरहम बिलियन सेकंड प्राइज भी किसी के नाम नहीं गया। रिपोर्ट्स के अनुसार लकी डी ड्रॉ नंबर 260422 में जीतने वाले नंबर 18, 9, 7, 29, 13 और 15 रहे, जबकि मंथ सेक्शन का विनिंग नंबर 5 रहा है। लकी चांस कैटेगरी में 2 प्रतियोगिताओं को 50,000 दिरहम का इनाम मिला। जीतने वाले आईडी नंबर CB72383331 और BL3669253 बताए गए हैं। यूएई लॉटरी देश भर में तेजी से लोकप्रिय हो रही है और हाल ही में अबू धाबी के मुसाफा इलाके में इसका पहला फिजिकल रिटेल आउटलेट भी खोला गया है। कुवैत में बड़ी सख्ती, डिजिटल शिकायतों में बड़ा उछाल। कुवैत के बाजार में निगरानी और उपभोक्ता सुरक्षा को लेकर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के फरवरी महीने के आंकड़ों के अनुसार नियम उल्लंघन पर कार्रवाई में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी में 1275 उल्लंघन रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है, जो जनवरी के मुकाबले 27% ज्यादा है। लाइसेंस मामलों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं पारंपरिक शिकायतों में कमी आई है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल व्हाट्सएप और साहिल ऐप के जरिए 4,922 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जो कि 19% ज्यादा है। इससे साफ है कि लोग अब डिजिटल माध्यमों से शिकायत दर्ज कराने को प्राथमिकता दे रहा है। सरकार ने सोना चांदी कारोबार, ट्रेडमार्क और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए हाई रिस्क क्षेत्रों में निरीक्षण भी तेज कर दिया है। यूएई में ईद अल अजहा छुट्टियों पर स्कूलों का बड़ा अपडेट, छात्रों को मिलेगी बड़ी राहत। यूएई में ईद अल अजहा की छुट्टियों को लेकर स्कूलों ने अपनी योजनाएं स्पष्ट कर दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार अधिकांश स्कूलों ने कहा है कि एकेडमिक कैलेंडर तय कार्यक्रम के अनुसार चलेगा, जबकि जरूरत पड़ने पर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी दिया जा सकता है। छुट्टियों का अंतिम फैसला शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों और सरकारी घोषणाओं के अनुसार
किया जाएगा। कुछ स्कूल ऑनलाइन क्लासेस, वैकल्पिक असाइनमेंट के या फिर बाद में रिकवरी क्लासेस जैसी व्यवस्था भी कर सकते हैं ताकि पढ़ाई जो है वो प्रभावित ना हो। स्कूलों ने अभिभावकों को सलाह दी है कि वे अपने बच्चों के स्कूल से सीधे अपडेट लेते रहें, क्योंकि अलग अलग संस्थानों के नियम अलग हो सकते हैं। यूएई में ओमान सिर्फ 47 मिनट में हफीज रेल बदलेगी पूरा सफर। यूएई और ओमान के बीच यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दोनों देशों को जोड़ने वाला हफीज रेल प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी करीब 40% निर्माण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस रेल सेवा में यात्री ट्रेनें 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिससे ओमान के शोहर से यूएई के अल एन तक सफर सिर्फ 47 मिनट में पूरा होगा, जबकि शोहर से अबू धाबी की यात्रा करीब 100 मिनट में पूरी हो सकेगी। यह परियोजना 238 किलोमीटर लंबी होगी और दोनों देशों के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों, बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों को जोड़ेगी। इससे सड़क यातायात का दबाव कम होगा और व्यापारिक माल ढुलाई भी तेजी से होगी। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रोजेक्ट यूएई और ओमान के आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगा। यूएई में भारतीयों के लिए बड़ा बदलाव। 1 जुलाई से नई कंपनी संभालेगी पासपोर्ट वीजा सेवाएं। यूएई में रहने वाले भारतीयों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। 1 जुलाई 2026 से भारतीय पासपोर्ट वीजा और अन्य काउंसलर सेवाओं का संचालन बीएलएस इंटरनेशनल की जगह अल हिंद टूर एंड ट्रैवल संभालेगी। रिपोर्ट के अनुसार अल हिंद को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और कंपनी 1 जुलाई से यूएई में 16 नए सेंटर शुरू करेगी। इन सेवाओं में पासपोर्ट रिन्यूअल, वीजा आवेदन, ओसीआई कार्ड, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और अन्य डॉक्यूमेंट सेवाएं शामिल होंगी। कंपनी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और डिजिटल सिस्टम भी शुरू करेगी ताकि लोगों को तेज और आसान सेवा मिल सके। गौरतलब है कि बीएलएस इंटरनेशनल वर्ष 2011 से यूएई में भारतीय काउंसलर सेवाएं संभाल रही थी। यूएई में सस्ता सामान खरीदना हुआ आसान, नई प्राइस प्लेटफॉर्म लॉन्च। यूएई में लोगों को रोजमर्रा की जरूरी चीजें सस्ते दाम पर खरीदने में मदद देने के लिए नई डिजिटल सुविधा शुरू की गई है। सरकार ने मेन कमोडिटीज प्राइस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जहां उपभोक्ता अलग अलग स्टोर्स में जरूरी सामानों की कीमतों की तुलना कर सकेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्लेटफॉर्म पर 33 जरूरी सामानों की कीमतें रिटेल टाइम में अपडेट होंगी, जिसमें कुकिंग ऑयल, अंडे, डेयरी प्रोडक्ट्स, चावल, चीनी, चिकन, मांस, मछली, दालें, ब्रेड, पानी, फल, सब्जियां शामिल हैं। इससे लोग अलग अलग दुकानों की कीमत देखकर सबसे सस्ता विकल्प चुन सकेंगे। सरकार का कहना है कि ये कदम बाजार में पारदर्शिता बढ़ाएगा, कीमतों पर नजर रखेगा और उपभोक्ताओं को राहत देगा। यूएई में भारतीयों के लिए बड़ा बदलाव। पासपोर्ट काउंसलर सेवाओं में नया अपडेट। यूएई में रहने वाले भारतीयों के लिए पासपोर्ट और काउंसलर सेवाओं को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार नई सेवा प्रदाता कंपनी अल हिंद टूर एंड ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड जल्द ही मौजूदा कंपनी बीएलएस इंटरनेशनल की जगह सेवाएं संभालेंगी। नई व्यवस्था के तहत आवेदन प्रक्रिया लगभग पहले जैसी रहेगी, लेकिन वेबसाइट, सेंटर और संचालन में बदलाव होगा। नई कंपनी 19 दिरहम की यूनिफाइड सर्विसेज फीस लेगी, जिसमें फोटोग्राफी और फोटोकॉपी जैसी सुविधाएं शामिल है। कंपनी यूएई में 16 लोकेशन पर सेंटर खोलेगी और पासपोर्ट रिन्यूअल, वीजा, ओसीआई कार्ड, पुलिस क्लियरेंस, सरेंडर सर्टिफिकेट्स, अटेस्टेशन समेत कई सेवाएं देंगी। रिपोर्ट्स के अनुसार यह नई व्यवस्था 1 जुलाई 2026 से लागू हो सकती है। दुबई में नई मेट्रो गोल्ड लाइन का ऐलान। 2032 तक बदलेगा सफर। दुबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और मजबूत बनाने के लिए नई दुबई मेट्रो गोल्ड लाइन का ऐलान किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह नई लाइन जो है वो 42 किलोमीटर लंबी होगी और इसे 9 सितंबर 2032 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। यह प्रोजेक्ट शहर के बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने और लोगों की यात्रा आसान बनाने के लिए शुरू किया गया है। जानकारी के मुताबिक गोल्ड लाइन शहर के कई अहम इलाकों को जोड़ेगी और मौजूदा रेड व ग्रीन लाइन में से भी कनेक्ट होगी, जिससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और समय की बचत मिलेगी। इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को फायदा होने की उम्मीद है और दुबई का मेट्रो नेटवर्क भी बड़ा होगा। चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। शुरू करेंगे रियल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 25.90 रुपया है। आज एक सऊदी रियाल में 25.09 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.03 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 40.13 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 40.92 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.83 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.76 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक
सऊदी रियाल में 74.37 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.37 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 25.08 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.93 भूटानी करेंसी थी। चलिए अब जानते हैं कि आज के गोल्ड के रेट्स। तो बता दें यूए में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूए में 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 434 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 436 दिरहम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 11,112 के होते हैं। वही 22 कैरेट गोल्ड का दाम 530.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 13,583 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 530.50 दिरहम प्रति ग्राम है। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 573 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 573 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात की जाए तो आज ये 14,671 की है। क्या है आज के दिरहम रेट? तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 25.54 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.45 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 40.98 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 40.77 नेपाली रुपीज है। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.53 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.45 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.94 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.02 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 25.61 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.49 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।